प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ महिला ध्यान में नहीं है, तो हम 3 थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। वो थीम ये है, महिला स्नेही पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत और इन्वायरमेंट फ्रेंडली पंचायत। तो ये 3 थीम हमारे दिमाग में है और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने अपने ग्राम पंचायत में गए 2 साल से काम करने की कोशिश की है। हमारे गांव के सभी बुजुर्ग यहाँ पे हैं, इनका भी सहयोग इस सारे काम में मुझे हमेशा रहा है। मैं इलेक्शन का हमारा जो समय था, उस इलेक्शन समय में ये पेसा ग्राम पंचायत है बेसिकली। तो पेसा ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे बैठने वाला वो औरत हो या पुरुष हो, वो रिजर्व एसटी के लिए रिजर्व रहता है, शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो ये हमारी ग्राम पंचायत पिछले सालों से एसटी रिजर्वेशन सीट से यहाँ पे सरपंच बैठता है। और ये पेसा ग्राम पंचायत होने के साथ इसके अलग अधिकार हैं। पेसा ग्राम पंचायत में अलग अलग कानून लगते हैं, जो कानून ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी इस तरीके से उनकी लोक संख्या के ऊपर उनको जो भी फंडिंग है ट्राइबल डिपार्टमेंट से वो आती है। तो मेरा प्रवास स्टार्ट हुआ, मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2022 से। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन पूरे पैमाने में पॉलिटिकल इसमें करने की कोशिश की है। उसमें पहला हमारा एजेंडा था कि ग्राम पंचायत ये जो है वो सभी के साथ मिलती है। ये लोक सहभाग, लोकशाही का तंत्र हम लोग मानते हैं, ये बेस हम लोग मानते हैं। तो उसको लेके हमें काम करना था। अलग अलग चैलेंजेस उस समय आते गए, बट वो चैलेंजेस मुझे लगता है कि वो हमेशा, आप जब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में काम करते हो तो गुजरात में भी अलग अलग चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे होंगे। हम लोग ये परिषद इसीलिए ले रहे हैं कि हमारे चैलेंजेस और आपके चैलेंजेस में हम लोग एक बेस कैसे बनाएं, एक सीढ़ी कैसे बनाएं जो महिला लीडरशिप में आगे कैसे जाए। तो 2022 में जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो सरपंच यहाँ पे रहने वाली नहीं है, ये बोल के ही लोगों ने पहले तो नकारा था, क्योंकि अगर गांव में सरपंच नहीं रहेगी तो वो क्या विकास करेगी। बट हम लोग विकास सिर्फ दिखने वाला विकास के ऊपर बेस नहीं रख रहे हैं। लोगों के दिमाग में जो भी डेमोक्रेसी को लेके, लोकशाही, लोकतंत्र को लेके जो चीजें हो रही है उसका विकास हम जरूरी समझते हैं। और मुझे लगता है मेरे साथ और 2 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, बट उनका छाननी जब होती है इलेक्शन के टाइम, मैंने श्रीलंका में भी वो बात रखी थी, छाननी में वो 2 फॉर्म बाद हुए और इसीलिए मैं सरपंच बनी। अगर इलेक्शन होता तो मुझे एक भी वोट नहीं मिलता, क्योंकि कोई लोग ही मुझे जानते नहीं थे, क्योंकि ये मेरे ससुराल है और यहाँ पे मेरा काम उतना नहीं था। जहाँ पे मैं काम कर रही थी वो मेरा यूनिवर्सिटी प्लेस था, मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि हम लोग जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले तो बहुत टाइम लगता है कि किस तरीके से हम ये चैलेंजेस फेस करें। और ये चैलेंजेस आगे चलते 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 2 साल अभी बीत गए हैं। तो 2 साल के बाद हमारा ये एक फोटो है जिसमें यहाँ बैठी हुई महिलाओं की भी तस्वीर आपको लोगों को दिखाई देगी। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली पंचायत, स्नेही पंचायत बनाने के लिए पपाया प्लांटेशन अभी कुछ महीने पहले, 1 महीना हो गया है, तो वो पपाया प्लांटेशन किया था। और ये हमारे ग्राम पंचायत के सामने का फोटो है। तो ये कलेक्शंस होते जाते हैं, ये महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये जो हम लोग काम कर रहे हैं 2 साल में, चंद्रिका बहन यहाँ पे है, हम लोग श्रीलंका में गए थे। तो मेरी ग्राम पंचायत को भी पता होना चाहिए कि हमने श्रीलंका में जाके सीखा क्या और क्या चीजें वहां से उभर के आई, मतलब आगे आई, क्या चीजें थी वो। तो हम लोग स्त्री पुरुष समानता के साथ जो जेंडर इक्वालिटी चार्टर ग्राम पंचायत में लाना चाहते, वो हमारा बेस था उस कॉन्फ्रेंस का श्रीलंका के। और वही बेस ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं
हुई तो यहाँ से अपने देश से 4 महिलाओं ने पार्टिसिपेट वहाँ पे किया था। उसमें से मैं चंद्रिका बहन को निवेदन करती हूँ कि हमारे लोगों को भी पता चले कि आप लोग उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट थी। ये चंद्रिका बहन है, वो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो वो कॉन्फ्रेंस हमें बहुत बड़ा सीख देती आई है कि जेंडर इक्वालिटी को लेके लोगों में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो चीजों के ऊपर लोगों के साथ किस तरीके से काम करोगे। मुझे लगता है गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी महिलाओं को लीडरशिप में आने के लिए सरपंच पति ये जो कंसेप्ट है ये बहुत जगह पे दिखाई देती है। तो वहाँ पे वही डिस्कशन हुआ, 7 देशों में से आई हुई महिला थी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब लोकल बॉडी में से आई हुई जो लीडर्स थी वहाँ पे महिला थी। उन्होंने अपने अपने ग्राम पंचायत में क्या काम किया है और मैंने अपने ग्राम पंचायत में काम क्या किया है वो वहाँ पे केस स्टडी के लिए दिखाई दिया था। कि वो केस स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट था, मुझे 1.5 साल हुआ था, फिर भी मुझे मेरी ग्राम पंचायत में चलने हुए काम वहाँ पे बताना और उन लोगों ने एक्सेप्ट करना कि अलग अलग जगह से आए हुए सरपंच क्या रहे हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी चार्टर चाहते हैं तो किस तरीके से, तो वो कोलंबो परिषद हमें बहुत बड़ी सीख देती चली गई और दक्षिण एशियाई महिलाओं के साथ हम लोग जुड़े हैं अभी। मतलब ऐसे नहीं है कि वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ वहाँ पे सारी चीजें खत्म हुई, आज भी वो ग्रुप एक्टिव है, उनके साथ वहाँ पे क्या चीजें हो रही है वो हम समझ के ले रहे हैं। और वही महिलाएं हमें भी गाइडेंस देती है बहुत सारी जगह में। इसमें RSCD और CNGF का बहुत बड़ा रोल रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि मैं RSCD से स्टूडेंट जब थी तब से जुड़ी थी, बट सरपंच बनने के बाद बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई, क्योंकि उनका काम ही सरपंचों को अवेयर करना, उनकी लीडरशिप खड़ी करना। और मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा होना ये पॉलिटिक्स नहीं डिसाइड करता है, तो आप लोकल गवर्नमेंट बॉडी में किस तरीके से आपके काम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो वही चीज RSCD हमारे साथ करी है। दूसरा हमारा था कोलंबो के बाद मुझे नेक्स्ट चांस मिला ताइवान जाने का। तो ताइवान में हमें जाने के लिए संधि मिली, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोकल बॉडी में से, ऑस्ट्रेलिया से लोकल बॉडी में काम करने वाले लोग, मतलब उनकी ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लोकल बॉडी के ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे। और पूरी टीम में से मैं अकेली सरपंच थी, मतलब मेरा सिलेक्शन, मैं सरपंच हूँ और यंग सरपंच हूँ इसीलिए वहाँ पे हुआ था। और मैं जो काम कर रही हूँ वो कुछ टारगेट बेस्ड काम चल रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस ताइवान का एक एकेडमिक विजिट थी, जहाँ पे 3 दिन का एक बहुत बड़ा चर्चा सत्र आयोजित किया। उनके मिनिस्ट्री के सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और वो मिनिस्ट्री ने, ताइवान मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है, हेल्थ की चीजों के लेके उनका गवर्नमेंट फैसिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें हमारे सामने रखने की कोशिश की। और दूसरी चीज थी ताइवान में उसके बाद अभी मुझे संधि मिली थी कि राष्ट्रपति हमारे जो है उनका निमंत्रण आया था। 445 महिलाएं वहाँ पे पूरे देश भर से मौजूद थी। पंचायत टू पार्लियामेंट ये प्रोग्राम था जो अभी हुआ है जस्ट। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, तो इस प्रोग्राम में ये सारी महिलाएं आई थी जो अपने अपने जिला परिषद में इलेक्ट होके आई है, पंचायत समिति में इलेक्ट होके आई है। महाराष्ट्र से 15 महिलाएं वहाँ पे शामिल थी और उसमें से मैं एक भी थी। तो सिर्फ सरपंच नहीं थे, जिला परिषद इलेक्टेड मेंबर भी थे वहाँ पे। तो मुझे ओम बिरला जी से बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी कि हम अपने महाराष्ट्र में महिला सरपंच करके, उनसे एक बात मैंने वहाँ पे शेयर की जो मुझे यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत में हम लोग महिला से ही पंचायत के ऊपर काम करते वक्त अगर सरपंच हमारे यहाँ पे 6 साल के लिए, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सरपंच का कार्यकाल 6 साल का हो चुका है। तो हमारे 2 साल कंप्लीट हुए हैं, अभी हमारे पास 4 साल और बाकी है। तो वो उनको मुझे बहुत अलग लगा कि वो समझ के लेना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की लोकल बॉडी 70
अलग अलग राज्यों में किस तरीके से काम कर रही है, तो वो चीजें शेयर हुई उनके साथ। और दूसरी चीज ये शेयर हुई कि हम सिर्फ ये लीडरशिप ट्राइबल कम्युनिटी की लीडरशिप नहीं चाहते। यहाँ पे आई हुई महिलाएं सारी ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं थी, झारखंड से लेके अलग अलग राज्यों में से आई हुई महिलाएं थी, नागालैंड से थी, 22 स्टेट वहाँ पे मौजूद थे और 441 महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कॉन्फ्रेंस हमें बहुत बड़ी सीख देता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम हमारे ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। मैं ये चाहती हूँ कि विधवा महिला भी ग्राम पंचायत का पार्ट बने, क्योंकि विधवाओं को जब हम चाहते हैं कि उनको कुछ पेंशन योजना मिले तो गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। तो जब पहली बार मैं इलेक्ट होके आई तो मेरे दिमाग में ये था कि हमें करना क्या है, एक रूल तो डिसाइड करना होगा, किसके साथ काम करना है। तो दिवाली का वक्त था जब मैं इलेक्ट होके आई, तो उनके साथ बहुत बड़ी चीज नहीं की। हम लोगों ने एक संस्था से कुछ शक्कर रहती है, शक्कर बहुत बड़ी बात नहीं है कि महिलाओं को आधा किलो शक्कर देना। मैं यहाँ पे वो इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो मिठास का जरिया वो शक्कर बने, मतलब उस विधवाओं की जीवन में ये चीज तो चाहते हैं, उनकी योजनाओं को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी तो 100% है। बट सेकंड चीज है कि उनके साथ खुशी शेयर नहीं होती है, वो खुशी हर महिलाओं के साथ शेयर हो। हम चाहते क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, वो सिर्फ ऐसे ही सामने नहीं आता है। तो उनके साथ जुड़ने के बाद जब वो हमारे साथ बैठती है तब हम लोग काम करते हैं। दूसरा हमारा था कि हमने 3 साल में क्या मतलब 2 साल में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रोग्राम लिया था। पहली बार सरपंच बनी थी और प्रेगनेंसी को 1 ही महीना कंप्लीट हुआ था, 1 ही महीना नहीं 15 दिन हुए थे उस टाइम पे। और वहाँ पे मैं खुद मौजूद नहीं थी, बट मुंबई यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे मधुपरान थे और 2 प्रोफेसर उनके साथ जुड़े थे। वो इसलिए जुड़े थे कि वो महिलाओं को सावित्री कौन है ये सिर्फ ऐसी सावित्री पता नहीं होनी चाहिए जो भगवान पूछती है। तो ये सावित्री जिसने हमें खड़ा किया है उनकी पहचान 2 सालों में हम लोग सही पैमाने पे महिलाओं के साथ कर पाए हैं। उसके साथ हम लोग शाश्वत मासिक पाल, हमारा जो शोधिनी ग्रुप है, तो उसके साथ एक संस्था है मासूम करके, उन्होंने हमें मदद की थी। शाश्वत मतलब क्या है, जो बहुत समय पे चलता रहे ऐसा। और हम जिस साइकिल को हमारे शरीर के होने वाले बदलाव को चाहते हैं, तो ये बदलाव महिलाओं के दिमाग में किस तरीके से जाए, वो चीज हम लोगों ने लड़कियों के साथ शेयर करना शुरू किया। आने वाले मार्च में भी हमारा टारगेट ये है कि मासिका महोत्सव हम लोग हमारे गांव में लेना चाहते हैं, उसकी भी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 साल का सावित्रीबाई फुले जयंती हम लोग जब आए तब 2023 में हमने हमारी ग्राम सेविका है और हमारे जो मेंबर है वो सारे मेंबर वहाँ पे उपस्थित थे। एक बुक दिया था छोटा कि सावित्री कौन है, ये पहला वर्ष था। सेकंड वर्ष हमारा जो था वो ये था कि हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडी में एक एडवोकेट को बुलाया, इंद्रवी तुलपुरे करके उनका नाम है। उन्होंने लोकल बॉडी में पॉलिटिक्स में महिला क्यों होनी चाहिए सावित्रीबाई जयंती के ऊपर, तो उसके ऊपर बात रखी, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन फोरम किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और इस साल की हमारी सावित्रीबाई फुले जयंती है 2025 की, जो हम सभी लोग एक साथ मिलके काम करें। मतलब 3 साल का प्रवास सावित्रीबाई हम किस तरीके से पहुंचा पाए। आज जो महिला है सावित्री की घोषणाएं देती है, सावित्री माई अमर रहे, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो ये 3 साल का प्रवास उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो महिला फ्रेंडली पंचायत बनाने के लिए महिला ग्राम विकास 2 जनवरी को हम लोगों ने इस साल के 2 जनवरी को हमने कैंपेनिंग किया था और प्रोग्राम हुआ था। 12 जनवरी को उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए युवतियों को शोधिनी गढ़ की स्थापना हमारे गांव में हुई थी। हम चाहते हैं महिला स्नेही पंचायत
बने, मतलब महिलाओं को हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मेरे गांव में मैं जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था, महिलाओं में जा रहे थे कि अभी मुझे इलेक्शन कंडक्ट करना है, महिलाओं को एक बात पूछ रही थी कि दिक्कतें क्या है, अगर इलेक्शन कंडक्ट करना है तो समस्या जाननी है, समस्याओं के साथ काम करना है। तो ये हमारा पॉलिटिकल टारगेट है। तो बहुत सारी महिलाओं में एक चीज कॉमन आई कि हमारी महिलाओं में गर्भ पिशवी निकालने की, मतलब अगर 10 महिला है तो 6 महिलाओं की 40 के बाद गर्भ पिशवी निकाली जाती है। तो आरोग्य के ऊपर हम लोग, मतलब जो हेल्थ है वो हेल्थ के ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं। वो फोकस ये है कि ये गर्भ पिशवी क्यों निकाली जाती है, ये छोटी गट के साथ हम लोग काम करेंगे। बट प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो रहता है PSC, उनके साथ भी हमारा काम चल रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाओं का हेल्थ चेकअप हम लोगों ने किया, उसमें से जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है तो उसके ऊपर हम लोग क्या उपाय करेंगे, तो वो भी हम लोगों ने सेटअप किया है कि अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो यूज हुआ जो पानी है उसके साथ किचन गार्डनिंग हमारा जाएगा और एक बचत घर एक किचन गार्डन बनाएगा, तो वो 12 महिलाओं को वो सारी सब्जी पहुंचेगी। ये हमारा मतलब कोई चीज करते हैं तो एक्सपेरिमेंट रहता है, मतलब प्रयोग होता है कि सही जा रहे हैं कि नहीं। हम लोग हेल्थ सुधारनी है तो सब्जियां खानी चाहिए। हमारे गांव में आज भी महिलाएं पुरुष के साथ खाने के लिए नहीं बैठती है, वो सभी घर वालों का खाना हो जाने के बाद खाना खाती है। और मुझे लगता है गुजरात में भी वही स्थिति रहेगी, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग बहुत एक कदम आगे हो। बट महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में ऐसी चीज है कि महिला पुरुष के साथ खाने के लिए नहीं बैठेगी, अगर सब्जी रहती है तो ही महिला खाई जाती है। तो हमारा हेल्थ फोकस महिलाओं के ऊपर बेसिक टारगेट है। ये हमारी मतलब हम चाहते हैं कि महिला संपत्ति अधिकार में आगे आए। बट हमारा ये पहला कदम है, जो पहला कदम ये रहा है हमारा कि घर की ओनरशिप जो है, हाउस ओनरशिप जो चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जमीन मालकी, घर की मालकी और हमें हिस्सा देने की बात संविधान में की है। जीआर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीआर कहता है कि घर दोनों के नाम पे होना चाहिए। बट किसी ग्राम पंचायत में मुझे लगता है कि वो प्रयास नहीं किया है। लास्ट 1 ईयर से हम लोगों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत सारा विरोध होता है। वो विरोध इसलिए भी होता है कि उनको लगता है कि एक बार महिला के नाम पे घर हो गया तो वो अधिकार मांगने लगेगी। तो हम अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, वो अधिकार चाहिए। अगर आपका कुछ झगड़ा होता है और आपको घर से निकाला जाता है तब आप कहाँ जाओगे? जिस घर के लिए आप पूरी जिंदगी बिताते हो, ऐसी महिलाएं हम नहीं चाहते हैं कि उनका हक भी उनको ना मिले। तो हमारा ये पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हाउस ओनरशिप में हमने नमूना 8 जो रहता है ग्राम पंचायत का, उसमें सारी महिलाओं के नाम आ चुके हैं। कुछ 5-10 महिलाएं बाकी रह चुकी होगी। तो ये हमारा सक्सेस है। मुझे लगता है कि हम करना क्या चाहते हैं। आपको लगता है हमारे यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हाउस ओनरशिप इतना 1 साल गया है हमारा कि लोगों को समझाने में कि पति पत्नी दोनों का नाम घर की नेम प्लेट पे होना ये मतलब नहीं है, ये जरिया नहीं है, वो अधिकार है। आप पूरी जिंदगी जिस घर के लिए पूरा आयुष्य अपना खत्म करते हो, तब आपको उस घर की अधिकार भी ना मिले तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी महिला सक्षम बने। हम ये नहीं चाहते कि हमारी महिला पुरुषों के साथ कंपटीशन करे, हमारे पुरुष भी हमारे हाथ से हाथ मिला के चले, हमारा पति भी हमारा उतना रिस्पेक्ट करे। इसीलिए सारे पुरुषों ने बहुत रिस्पॉन्स एकदम से नहीं मिला है, समझाने में हमारा वक्त चला गया है। और एक चीज हम कर पाए हैं तो वो भी हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है। इस गांव की एक भी महिला, अगर कोई पुरुष उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करता है तो वो घर से नहीं निकाली जाएगी, उसका घर का अधिकार हम अबाधित रखेंगे। यह हमारे ग्राम पंचायत का सक्सेस है। सेकंड है, हमने जन सुनवाई
मिठीबाई कॉलेज है मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज है और इतना बड़ा कॉलेज हमारे साथ जुड़ा है। मिठीबाई कॉलेज के जो लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारे साथ एक कैंपेनिंग जन सुनवाई का एक कैंपेनिंग किया और एक वकील, अगर ग्राम पंचायत में किसी को जरूरत है तो उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए उनको कोई चीज में किसी केस में अगर मदद चाहिए तो वो मदद करेंगे। जन सुनवाई के दौरान दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं के साथ और छोटे बच्चों के साथ हमारी जन सुनवाई हुई। उनको गुड टच बैड टच के बारे में तो बताया ही गया, बट पोक्सो एक्ट जो है उसके बारे में बताया गया, क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर ऐसी गलत चीजें होती है, हम बहुत सारी चीजें आज पूरे देश भर में देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है, तो वो इफेक्ट बच्चों को उनके राइट्स पता होने चाहिए। और एक वकील भी हमारे साथ आने वाले समय में काम करेगा। अगर कोई केसेस हमारे ग्राम पंचायत के साथ आते हैं तो तालुका लेवल पे उसको वो केसेस लास्ट तक ले जाने की कोशिश उस वकील की और उस कॉलेज के सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट का धन्यवाद देती हूँ। सेकंड स्लाइड है। और एक महात्मा गांधी जयंती के ऊपर हमने एक कैंपेनिंग किया था, 3 दिन का हमने स्टे कैंप किया था वहाँ पे बच्चों के साथ जो कॉलेज जा रहे हैं और 9वीं 10वीं के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ वो कैंपेनिंग किया था। वो कैंपेनिंग ये था कि किसी के दिमाग में किसी धर्म को लेके कुछ चीजें हैं। मुस्लिम, हमारे गांव में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, दलित कम्युनिटी रहती है, आदिवासी कम्युनिटी है, सारे लोग एक इकट्ठा रहते हैं। अगर बाहर कुछ चीजें हो रही है, अगर मुस्लिम के ऊपर अटैक हो रहा है तो मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे असुरक्षित महसूस ना करें। तो इसीलिए 3 दिन का बेस कैंप हमने लिया था। जो तरुण पीढ़ी है उनके साथ हमने वो बेस कैंप किया था। सेकंड स्लाइड। ये हमारे ग्राम पंचायत के अंदर बच्चों के साथ, कृषि विभाग के साथ कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और उसके बाद हमारे ये मासिका महोत्सव की जिसमें बात कर रही हूँ, तो लास्ट ईयर हमारा एक कैंपेनिंग हुआ था लड़कियों के साथ और वहाँ पे हमारे उप सरपंच भी मौजूद थे उस कैंपेनिंग में। मैं नहीं आ पाई थी, बट वो कैंपेनिंग बहुत अच्छा, क्योंकि इस साल मार्च में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे गांव में करने वाले हैं उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लड़कियों को उनकी मासिक पाई के टाइम जो चीज़ें होती है तो उस टाइम क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर कुछ दिक्कतें हैं उस चीज़ को लेके तो उसको डिस्कस करना चाहिए और वो सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए। ये हम चाहते हैं घर अगर पापा है तो पापा के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस हो। सेकंड स्लाइड पे ये बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने की है। मेरे इस चीज को करने के बाद बहुत सारे कमेंट युवाओं की तरफ से आए और इतने गंदे कमेंट आए थे, मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे कभी रोना नहीं आता है। वो रोना इसलिए नहीं आता है कि ये आने वाले गंदे कमेंट मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। गए 2 साल में से वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाते जा रहे हैं कि हिरकली कक्ष की क्या जरूरत थी। मुझे पता है कि अगर मेरी महिला आज यहाँ पे आके बच्चों के साथ बैठती है और अगर उसको बच्चों को पिलाना है, मतलब फीडिंग करवाना है, तो वो हिरकली कक्षा हर एक ग्राम पंचायत की जरूरत है और वो जरूरत मैंने कंप्लीट की है। ये हमारा सक्सेस है। वो इसलिए कि हमारी महिला एटलीस्ट हमारी महिला सभा में आए, ग्राम सभा में आए, उनके इशू रखे। सवाल बहुत है, समस्या बहुत है, बट समस्या मीटिंग में बैठ के ही सॉल्व होती है। तो इसीलिए हमने हिरकली कक्ष का जो निर्माण किया, तो उसका पूरे महाराष्ट्र के यशोदा करके बहुत बड़ी संस्था जो है, उन्होंने सारे अधिकारियों ने बहुत स्वागत किया कि आप लोगों ने ये काम किया है और वो हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं। और जो कमेंट गांव से आए थे वो मुझे लगता है कि मुझे बॉडी बनाने से ज़्यादा, जिम से ज़्यादा मेरी हिरकली कक्ष, मेरी महिला, मेरी ग्राम पंचायत में ज़्यादा ज़रूरी लगती है। तो वही काम हम करें। पायाभूत सुविधा में हम लोग, ये आप यहाँ पे बैठे हो, ये जो कार्यालय अभी बना है, ये ऊपरी हिस्सा नहीं बना हुआ था, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही स्लैब पड़ा था। तो ये ऊपरी हिस्सा पहली स्टेप थी जो दिखने वाला विकास है उसमें से। तो ये पूरा हॉल हमारा वो काम इस साल कंप्लीट हुआ है। सेकेंड था ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बहुत बड़ा इशू रहता है
हर जगह पे, और हर 2 साल में स्ट्रीट लाइट बदलना जरूरी रहता है। अगर उसकी केयर अच्छे से हो तो ही वो स्ट्रीट लाइट अच्छे से काम करती है। उसके बाद जिला परिषद जो पारगांव का शौचालय की हमारी इतनी दयनीय अवस्था थी, हमारे पास फंडिंग भी नहीं था उतना। मैं जानती हूँ अगर मैं स्कूल में जाती हूँ और अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सुबह से 10 से लेके 5 बजे तक अगर बच्चे बैठते, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को लग रही होगी, बट ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारी बच्चों के साथ जुड़ती है। और जिला परिषद शाला, ये सामने आप जो स्कूल देखोगे उसके ऊपर ना बारिश में पूरा पानी ये होता था, नीचे आ जाता था, बच्चों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो एक स्लैब हम लोगों ने वहाँ पे ये किया। आंगनवाड़ी विद्यालय पेंटिंग, उसके बाद शमशान भूमि का स्ट्रीट लाइट, स्कूल और आंगनवाड़ी के शाश्वत सामग्री का वितरण, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर्स वगैरह का हम लोगों ने निर्माण मतलब दिए हमारे ग्राम पंचायत परिसर में स्थानों में बेस और कूड़ादान का प्रदान किया। अभी ये चीज़ें छोटी लग रही, मुझे लगता है मेरे पहले भी कूड़ादान दिया होगा, और उस कूड़ादान के लिए जो कचरा निर्माण हो रहा है तो उसके लिए हम लोग आने वाले समय में एक मशीन का प्रयास कर रहे हैं कि वो सारा गीला कचरा उस मशीन में जाए, उससे खेत के लिए वो निर्मित हो। तो ये चाहते ये चीज़ें छोटी लग रही है, बट उसको सही पैमाने पे स्ट्रक्चराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में हमारा जल मिशन का काम बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे देश भर में जल मिशन के काम चल रहे हैं, बट वो काम सही पैमाने पे करवा के लेने के लिए हमारी महिलाओं ने 2 बार पंचायत समिति में जाके आंदोलन भी किया था। और इतना मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये खुद से तैयार हो, आंदोलन का जरिया आपके सवालों के ऊपर आंसर है, इसीलिए मैं इनको तैयार कर रही हूँ। अगर आप पंचायत समिति तक जाते हो तो हम वो सारी चीजें कर पाते हैं। दूसरा है समाज मंदिर नहीं है हमारे पास, उसका निर्माण करना है। 4 साल है अभी हमारे पास, वो कैसे करेंगे उसका प्रयास चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य जो है कासगांव में है, वो अभी हम लोग हमारे विजिट में है, बट हम लोग यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र की डिमांड की है, वो मान्य भी हो चुकी है। अभी सिर्फ जगह के लिए मंजूरी डिपेंड है, ये हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए। ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र मेरे जाने से पहले तो मैं बनवा के रहूंगी, क्योंकि एक भी गरोदर महिला है ऐसी ना हो जिसको सुविधा ना मिले, उसकी डेथ उस समय पे हो। तो ये मेरा पहला सबसे बड़ा टारगेट है। जिम है, गए 2 साल में से हम लोगों ने जिम की सहायता के लिए अप्लाई किया है, बट इलेक्शन और वो सारी चीज़ों के लेके हमेशा आगे आगे जा रहा है। प्रस्ताव गया है, वो मिल जाएगा मुझे लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जल पुनर्भरण योजना जो है हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जितने कुएं आते हैं, मतलब कुओं के साथ हम लोग उनका पुनर्भरण करेंगे। क्या है कि पानी उसमें अगर गिरेगा नहीं तो जमीन के अंदर पानी जाएगा नहीं और पानी गांव में रहेगा नहीं। आपने बोरवेल कितनी भी मार ली तो वो सिर्फ जमीन से पानी निकालने का जरिया है। कुआं अगर पुनर्भरण करते हैं तो वो जमीन में पानी जाता है। पोषण उद्योग का प्रस्ताव है हमारे सामने, बायोगैस चूल्हा है। आने वाले समय में मैंने हमारा ये टारगेट है कि अगर हम एक गैस खरीदी करते हैं तो हमें 800-900 रुपए की प्राइस हमारी महिलाओं को पे करनी पड़ती है। मतलब 12 महीने की कैलकुलेशन आप जाओगे तो वो कितना जाता है। तो इसके लिए जिसके पास 3 या 4 जानवर है, जिसमें से कुछ वो बायोगैस निर्मित के लिए प्रयास करें, और वो जितने घर हैं, मतलब हमारा एक अभी हम दूध संकलन केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे महिलाएं पूरे टाइम में उस जानवरों के साथ बिजी रहती है, बट वो 13 घर है वहाँ पे। तो उन 13 घर में ये बायोगैस निर्मित केंद्र अगर हम लोग पहुँचा पाते हैं गैस, तो वो गैस हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि उससे धुआं जो निकलता है चूल्हे से वो सिर्फ आंखों को तकलीफ नहीं देता है, तो महिलाओं के शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम महिला चूल्हे के सामने बैठी रहती है और वो उनकी किडनी के ऊपर उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होते रहता है। तो ये हमारा टारगेट है। कंपोस्ट खाद्य का उत्पादन, जैसे मैंने पहले कहा कि आने वाले समय में वो हमारा प्रस्ताव है, गणेश घाट का विकास और बस स्टॉप निर्माण करना।
पिछले बहुत सालों में से ये हमारा सक्सेस है कि हमारे पास बस नहीं आती थी। एसटी महामंडल महाराष्ट्र की जो बस सेवा है, गवर्नमेंट सेवा, वो बस हम लोग अपने गांव में ला सके हैं। वो बस लाने के बाद कंटिन्यू 15 दिन वो बस पंक्चर होती थी। फिर पुलिस स्टेशन जाके जब लेटर दिया तब वो बस पंक्चर होना बंद हो गई और आज हमारी बस आज भी चालू है और उसको 100% रिस्पॉन्स हमारी महिलाएं देती है, क्योंकि बस के लिए 50% छूट महिलाओं के लिए है। तो यह हमारा सक्सेस है। वो बस कभी बंद नहीं होगी। अगर मैं सरपंच नहीं रहूंगी तो भी वो बस बंद नहीं होगी। यही हमारा प्रयास है। और मैं सभी को अभी 2 मिनट लूंगी और मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी। हम सभी लोग क्यों जुड़े हैं वो हम समझना चाहते हैं कि महिला जिस तरीके से काम करती है वो एक तरीका रहता है, उसके दिमाग में स्ट्रक्चर है। आप भी आपके गांव में बहुत सारी चीजें फेस करते होंगे, बट उन चीजों को हमें शेयर करना है एक दूसरे के साथ और उसके ऊपर हम कैसे आगे चले जाए ये भी सोचना है। क्योंकि एक महिला जब पढ़ी लिखी महिला, मुझे लगता है कि आपकी भी महिला गुजरात में से मेरे कल वीडियो देखा था, एमएससी कंप्लीट किया हुआ है ना, एमएससी झालेले सरपंच आहे तिथे, म्हणजे पीएचडी झालेली नाही आहे, एमएससी कंप्लीट झालेल्या पण महिला या सगळ्या क्षेत्रामध्ये गेला। मैं थोड़ा सा मराठी में इनके लिए बोलना चाहूंगी, ठीक है। तो सगळ्या शिकलेल्या महिला राजकारणामध्ये ह्यासाठी येऊ इच्छितात की त्या तुमचा आवाज म्हणू इच्छितात। मी फक्त किसळ ग्रामपंचायतीचं प्रतिनिधित्व नाही करत, ज्या 2 देशांमध्ये आणि पार्लमेंटमध्ये जे प्रेझेंटेशन झालं ते ग्रामपंचायत म्हणून तुमच्या जो काही सहकार्य, जे काही ताकद मला मिळालेली आहे त्या ताकदीच्या आधारावरती ही ग्रामपंचायत तिथे जाते। कविता बरे कुठेच पोहोचत नाहीये। एका व्यक्तीचं नाव कधीच आपल्याला पोहोचवायचं नाहीये, कारण आपल्याला एक नेतृत्व वैशिष्ट्य ग्रामपंचायत बनवायची आहे जी तुमच्यातून बनणार आहे। आशा वर्करनी जर त्यांचं काम व्यवस्थित केलं, पेसा मोबिलायझरनी जर त्यांचं काम व्यवस्थित केलं, सीआरपीनी जर त्यांचं काम व्यवस्थित केलं, त्याचबरोबर अंगणवाडी ताईंनी जर आपलं काम व्यवस्थित केलं, तर ही ग्रामपंचायत ह्या लीडरशिपच्या माध्यमातून भक्कमपणे तयार होईल। ती कोणा एका व्यक्तीच्या नावाखाली नसेल, ती तुमच्या हातातली ग्रामपंचायत असेल, तुमचा पैसा असेल, तो खर्च करण्याची ताकद तुमच्या प्रत्येकीमध्ये असेल। आणि इथे बसलेले जे पुरुष आहेत, जे आमच्या बॉडीचे मेंबर आहेत, ते मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील, कारण मला या ग्रामपंचायतीमध्ये लोकशाहीची पाळंमुळं बघायची आहे। ग्रामपंचायतीपासून सुरू झालेला प्रवास पार्लमेंट पर्यंत एका सरपंचांच्या नाही तर या इथे बसलेल्या सगळ्या महिलांच्या माध्यमातून पोहोचवायचा आहे। या आशा आहे, त्या अशा अनेक महिला आहेत की त्या प्रत्येक ठिकाणी एका एका ग्रामपंचायतीला घेऊन मेहनतीने काम करतात आणि त्या मेहनतीला आपल्याला एकमेकींना हात द्यायचा आहे। आज त्या आपल्याकडे आल्या, उद्या आपल्याला त्यांच्याकडे जायचंय, त्यांचं काम बघायचंय, त्याच्यातून आपल्याला घडायचं आहे। आणि मला वाटतं तुम्ही सगळ्या जणी माझी ताकद आहात। मला कितीही शिव्या घातल्या ना कोणी, मला काही फरक पडत नाही, कारण मला माहिती आहे मी योग्य मार्गावरती आहे। पैसा कमवायचा असता तर या ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही आलो नसतो, कारण आम्हाला तेवढं शिक्षण आमच्या आईवडिलांनी देऊ केलेलं आहे। पण या ग्रामपंचायतीला खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची